सारे भाई ने राम राम भाई। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मो और इस टाइम भाई हल्का बड़ौदा हूँ तो गुहाना में खड़े। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा अगर एक सूत्र लाग रहे हैं को सवाल का खातर भाई माना के मूलधन 100 तो तम न्यू मैन के चालो के भाई बड़ौदा विधानसभा में इस टाइम हम खड़े। हाँ, और भाई किसाना की बात करा, पीटीआई की बात करा और भाई फिलहाल बात करा बेरोजगार की। सरकार के नारे जो हैं वो बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, चाहे वो पूर्व सरकार है और चाहे वर्तमान सरकार है। भाई पदक लाओ और पद पाओ की नीति की बात करा या फिलहाल बात करा, सरकार ने भाई बेरोजगार बालकाते ही वरदान देने की बात कही, तोहफा देने की बात कही। लेकिन फिलहाल हल्का बड़ौदा में तो हम देख सको हो हजारों बेरोजगार नौजवान इकट्ठे हो रहे हैं और भाई एक कन दूसरा कन देखो तो भाई पुलिस वाले भी लठ ले खड़े हैं। वह अलग बात है कि भाई लठ मारने का मूड में को नहीं, सिर्फ एक सुरक्षा व्यवस्था यानी रेस्ट हाउस है गुहाना का, सुरक्षा के मद्देनजर जो है मोटे मोटे लठ जरूर ले रहे हैं। लेकिन खास तौर पर सरकार की अगर हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की या इस तरह के जो अभियान और पॉलिसी जो हुए हैं वह लागू क्यों नहीं हो पा रही, कमी की तरफ है, कारण के हैं। तो भाई कुछ बेटी इकट्ठी हो रही है, कुछ बेटे इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ बड़े और बुजुर्ग भी इकट्ठे हो रहे हैं। वे पहले तुम्हारे दर्शकों ने राम राम कर दो। राम राम जी सारे ने। क्या नाम बेटे तेरा? आशा यादव। ठोक सारे कर दो राम राम तो। हाँ बेटे, क्या समस्या है, क्यों इकट्ठे हो रहे हो? जी हमें मतलब डी ग्रुप में लगाया गया था 2 साल पहले और उस टाइम पे हमसे सिर्फ सर्टिफिकेट जो पॉलिसी में था ऐसा कोई नहीं था कि न्यू ग्रेडेशन या पुरानी ग्रेडेशन का। एक बार तो सुन, एक तो यू मास्क हटा ले क्योंकि जब यहाँ बीजेपी वाले रैली कर रहे हैं नहीं, जब इनमें कितने हमने मास्क दिख दे, जब किसी भी राजनीतिक दल ने अपनी रैली जलसा जुलूस करना हो हमने निकल दे भाई सावधानी ना बरतो जरूरी है, लेकिन ये बोल देने तो कम से कम हटाए ले मुँह। हाँ ये बोल। तो उस टाइम सिर्फ सर्टिफिकेट का ग्रेडेशन का जिक्र था, न्यू और पुरानी का कोई जिक्र नहीं था। हमने फॉर्म अप्लाई किया, हमारा नंबर आया, हमने टेस्ट क्लियर किया है, हमारे नंबर 2 जगह हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए हैं। किस टाइम की भर्ती का मामला है ये जनवरी 2018 की है। जनवरी 2019 की फॉर्म जनवरी 2019 का मामला है भाई। तो उस टाइम हमारे 2 बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए, फिर 8-9 महीने बाद सभी डिपार्टमेंट में लेटर जारी कर दिया कि न्यू ग्रेडेशन वाले एम्प्लॉय को रखा जाएगा, बाकी सबको निकाला जाएगा। तो हमें एक बार टर्मिनेट भी किया गया था और हमने हाई कोर्ट से स्टे लिया और फिर हमें दोबारा ज्वाइनिंग दी गई और हम सिंगल बेंच से केस जीत गए। सरकार ने हमारे उसी केस को डबल बेंच में रख दिया, जिससे अभी न्यू ग्रेडेशन वालों को ही रखा गया है और 15 दिन का टाइम दिया गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो आज हम यहाँ पे सरकार को कहना चाह रहे हैं, जब हमें मतलब सरकार के लगाए हुए कैंडिडेट हैं, कोई बीजेपी के हैं, कोई कांग्रेस के या जेजेपी के लगाए हुए हैं, हम है नहीं। समस्या क्या आई, मोटा मोटी मामला यू बताओ दर्शकों ने, समस्या की था पेज की तोड़ जा ये है कि अब हमें हटाया जा रहा है कि उन्होंने कहा न्यू ग्रेडेशन पॉलिसी 2018 के में जो आ रहे हैं ना 25/5/2018 में उन्हीं को रखा जाएगा। 1993 की पॉलिसी के अंदर जो भी बच्चे आते हैं उन सभी को टर्मिनेट किया जाएगा। यानी कि भाई पॉलिसी में चेंज कर दिया गया। तो हमारे के भाई एक युवा नेता भी मौजूद हैं, परिचय भी करवा दो जी अपना। भाई राम राम, मेरा नाम अमित लठवाड़ है। लठमार है कि लठवाड़ है? भाई सरकार की नीतियां तो इसे लठमांडे पड़ेंगे और हमारे लठमांडती भी इतना पुलिस प्रशासन है भाई, आपसे क्यों कैमरा करो दिखा भी दो, ये लठमांडती ले रहे हैं पर हम भी तैयार खड़े हैं भाई, अपने भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं भाई। तो इन्हें बताओ भाई जी, इसमें क्या चालाकी करी गई सरकार द्वारा, इसमें कित पेच फंसाया गया है? चालाकी ये थी, जब एडवर्टीजमेंट का डी ना तो उसमें सिर्फ न्यू लिखा गया था भाई स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत ग्रेडेशन के तहत इनको नौकरियां लगेंगी। तो उसके बावजूद जब ये नौकरी लग जाए अपना पे एडवर्टीजमेंट का डी अपना पे कागज चेक करे, एक नहीं 2 नौकरी ला दी और फिर नहीं सोचे इसका स्वाद ले लिया जिंदू उपचुनाव में, गदा गदलाए भाई कदी ला गए जीत गए। जो धनखड़ साहब ने बोले खीर खा लो, तो इन्हें वो काम करया। ईब जब हो गया तो फिर देखा बोलो हो तो भाई गलत से क्या दिगल से बोले ना भाई हमने नई पॉलिसी बना दी, ईएसपी कहते हैं जिसको। नहीं इसका फायदा तो बड़ौदा विधानसभा में भी उठा जा सका था, तो फिर नहीं इसको फिर पॉलिसी को चेंज क्यों कराया? क्या फायदे ठांगे? 1983 पीटीआई पे हटा दिए, टीजीटी संस्कृत के रिजल्ट छोड़ रखे, पीजीटी इंग्लिश के रिजल्ट छोड़ रखे हैं, 2015 एक्साइज टैक्स इंस्पेक्टर के छोड़ रखे हैं, कितना फायदे ठांगे? भाई अमित भाई की बात सुना तो याना शाना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेरागत पड़ोसी मित्र प्यारा सारे दुखी हैं या जो सिचुएशन देखा तो। हाँ भाई टेक्निकल पॉइंट की अगर बात करा तो मैं टेक्निकल पॉइंट की बात करेंगे बापा। कैमरा मैन थी कहूँगा और दिखाओ एक बार यू भाई ब्रो
कह देंगे भाई फर्जी लाग रहे थे जब हटा दिए। हाँ। जो फर्जी वाला मामला भाई सब ने मतलब कलंकी उतारना जरूरी है, निगाम गुआंड में किससे ना बेरा भाई के पॉलिसी हो है। ठीक बात। ठीक है, आपने मैं समझाऊंगा जब मड़ी समझ में आ गई 100 मत 50%, बिल्कुल। नहीं तो और आम आदमी नहीं बुनियादी बात समझ लेंगे, फिर दूसरा चक्कर में फिर हाँ, समझ फिर लेंगे समझा बाकी। देंगे। असल तो नाम करना पड़े, दूसरा चक्कर एक के में काम बढ़ कोई जाए। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं भाई साहब शुरू थी आखिरी तक मतलब जब एडवर्टाइजमेंट निकली जब ती लेके और आज तक जब हम पूरा रोड पर हंडा हाँ पूरे तक पूरी बात बताऊंगा। सड़कों पे मतलब नौकरी वाले दफ्तर तक लेके और सड़क पर आने तक का सफर। ठीक है, सरकार ने भाई एडवर्टाइजमेंट निकाली, एडवर्टाइजमेंट में 4/2018 ग्रुप डी की 18,218 पोस्ट थी। उसमें भाई 10% पोस्ट थी स्पोर्ट्स कोटा की। उसमें भाई एडवर्टाइजमेंट में स्पोर्ट्स कोटा रिलेटेड एक लाइन लिख रखी थी भाई, जरा जूम करके दिखा दी एक बढ़िया। ये रही भाई, ये स्पेशल हाईलाइट कर रखी है लाइन। हाँ, इसमें भाई न्यू लिख रखा था, अपग्रेडेशन होनी चाहिए। इसमें न्यू नहीं लिख रखा, पुरानी हो नई हो, पुरानी पॉलिसी की हो नई पॉलिसी की हो, कुछ नहीं लिख रखा है इसमें। ठीक है, अन ने न्यू मांगा था, अगर भाई ग्रेडेशन होनी चाहिए वह थी। भाई सरकार ने एडवर्टाइजमेंट निकाली, हमने फार्म भर दिए। ठीक बात। फार्म भर दिया, सरकार ने नंबर दे दिए, पेपर दे दिए, सरकार ने रिजल्ट काट दिया। ये रिजल्ट काटा भाई सरकार ने, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट HSSC का है यो, और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी करके रिजल्ट काट दिया सरकार ने। रिजल्ट काट दिया भाई, कैमरामैन जी कहूँगा दिखा हुआ है, ये पूरा रिजल्ट काट दिया। तो परीक्षा परिणाम आ गया ये। हाँ, ये भाई हमने ज्वाइनिंग दे दी, हमने ज्वाइन कर लिया, नौकरी लाग गए, सारा काम हो गए, छोरा नौकरी लाग गया, सपोर्ट रिश्ते भी हो गए ना, रिश्ते रास्ते तो खैर को नहीं हुए भाई। हाँ, छोरा नौकरी लाग गया। अच्छा भाई, उसके बाद सरकार ने एक भाई सरकार की ग्रेडेशन पॉलिसी थी पहले तो 93 की स्पोर्ट्स ग्रेडेशन पॉलिसी यारी। इस तरह भाई जो आज तक पहले घनी भर्ती हुई है, इस मारे मेरा जो सर्टिफिकेट है C ग्रेड का है, उस तरह मेरे डिपार्टमेंट में कल रख लाग रहे हैं। ये सरकार की नई पॉलिसी इसी आ गई, वो चपड़ासी लायक भी ना छोड़े नई पॉलिसी में। या सरकार की पॉलिसी थी भाई, सरकार ने ग्रेडेशन पॉलिसी बदल दी। या नई पॉलिसी कब लेकर आए? या भाई नई पॉलिसी आई 25/5/18 ने। 25/5/18 को जी, ठीक है। अच्छा, उसमें फिर सरकार ने बोले भाई नई पॉलिसी के अंडर ग्रेडेशन दो, जब तो रखेंगे नहीं सारे बार हो। अच्छा, तो फिर भाई सरकार ने वो दिया, हमने 24/7/2019 ने एक गजट एक लेटर जारी कर दिया चीफ सेक्रेटरी ने कि भाई जिसकी 25/5/18 के अनुसार नई ग्रेडेशन है ना, वो तो उनने रखेंगे, बाकी सारे बार हो। यानी कि भाई छांट का जो करो अंग्रेज वाली नीति थी नहीं भाई, फूट डालो राज करो, ठीक हो, सिस्टम अपनाया गया। फिर भाई हमने RTI मांगी सरकार से कि भाई पुरानी ग्रेडेशन पॉलिसी रद्द होगी। ये भाई DSO का RTI है, ये जवाब है इसका। इसमें भाई लिख रखा है पुरानी ग्रेडेशन पॉलिसी रद्द नहीं की। पढ़ लो भाई धर्मो एक बार। यू है बड़ा मामला, यू बड़ा मामला है। इसमें यू लिख दिया इन्होंने, जवाब में लिखा है कि पुरानी ग्रेडेशन रद्द करने के संबंध में खेल विभाग हरियाणा से इस कार्यालय में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि घर की भाई और काका लिखनिया वो काम हो रहा है। तो भाई परेशानी और रह गया भाई की में बनाए रह गया भाई पे। अच्छा, थोड़ा शॉर्टकट में। हाँ, तो खाली नोटिस आया है, फिर हटावा भी तो गए। बिल्कुल। तो भाई महाराज जो है ना, वो तो देखने भी लग रहे होंगे, चाहे वो खेल मंत्री हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री हैं, और चाहे भाई वो मुख्यमंत्री हैं। देखो यू किस तरह का खेल खेला जा रहा है, खिलाड़ियां के लिए। फिर भाई हम गए, क्यों हटाने लग रहे थे यार नौकरी, सबने वो है प्यारी भाई। 7 महीने बाद नोटिस आया तो भाई हम चले गए कोर्ट में। कोर्ट में हमने कही भाई हम पुरानी पॉलिसी के हार हमने काटे हैं। माननीय हाई कोर्ट ने भाई हमारे फेवर में फैसले दे दिए। रितु बारी, अमित रावल, ये फैसला है जी 8/7/2019 का। ये देखो भाई कैमरामैन जी को जो 7वां महीना 2019 में कोर्ट ने आपका हक में फैसला दे दिया। कोर्ट में एक नहीं कई के साम फैसले आए। कोर्ट ने ये कही कि भाई जो खिलाड़ी जिस टाइम खेला था उस पर वो ग्रेडेशन पॉलिसी मान्य होगी। ये मान लो कोई भाई 40 साल का है, वो 2002-2004 में खेल रहे हैं, उस पर 2018 वाली पॉलिसी क्यों कर ला दोगे भाई? बिल्कुल। क्या नाम भाई तेरा? मेरा नाम जितेंद्र भाई। जितेंद्र भाई, मतलब दर्शक कमेंट भी करने लग रहे हैं, और एक आधे लोगों की जो मतलब जैसे सत्ता पक्ष की तरफ से भी यह बात आओ कि इस तरह के मुद्दे जो है वो जानबूझकर विपक्ष उकसावा है, कंधा का प्रयोग। भाई हमने तो नौकरी करनी थी यार, हम क्यों विपक्ष में यार, हम तो अपने नौकरी करे थे। ये जान हम तो 2 साल तक सब तो मिले जी, हमारी यह समस्या है। माननीय खेल मंत्री विज साहब थे जब तक लेकर आज अपने संदीप सिंह जी खेल मंत्री है, उन्होंने 10-10 बार मिलकर एप्लीकेशन ज्ञापन समझा कि जी देख लो जी मारे जाओगे, पीटे वाला हाल हो जाएगा। कोर्ट जी फैसला नहीं आया था ना, जब तक मिलने लग रहे हैं 2 साल तक जी। बिल्कुल। PTI भर्ती मामले में तो हमने बता दें भाई, सरकार ने क्या कराया
कि कोर्ट की मदद ले लिया कि भाई कोर्ट ने जो है इनको काट दिया, लेकिन ये बाढ़ है जब कोर्ट ने इनका हक में फैसला दे दिया तो आड़े इनकी बात क्यों नहीं माननी जा रही? इसने कहा रहे हैं इनके खिलाफ सरकार ही अपने लगाए हुए कर्मचारी के खिलाफ गई है कोर्ट में। यानी इन्हें कहा रहे हैं एक हांडी में दो पेट। ये दो पेट कर रहे हैं, इनकी समझ में ना रही बात। आप पहला आप हटाते हैं, घर का राज बना रहे हैं। लिखा है साफ साफ भाई 93 वाली पॉलिसी न मानना है, नोट 2018 पॉलिसी देखे भाई एक बार बड़ा जूम करके। बिल्कुल 93 एंड नोट 2018 पॉलिसी, ठीक है। और माननीय अमित रावल जी ने डीएसओ पे 50,000 का जुर्माना लगाया कि भाई इनको एक हफ्ते के अंदर अंदर 93 पॉलिसी के अंडर ग्रेडेशन माननी जाए, नहीं तो आपके ऊपर 50,000 का जुर्माना है। यो भाई 50,000 का जुर्माना रहा, देख लो। बिल्कुल फतेहाबाद शैल बी लाइबल टू पे कॉस्ट ऑफ 50,000 टू द पिटिशनर। पिटिशनर को 50,000 रुपए देने पड़ेंगे डीएसओ को अगर वो ग्रेडेशन नहीं मानता है तो। बिल्कुल सरकार अब इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में चलेगी। डबल बेंच ने सरकार अब हमारे खिलाफ, पहले हम पिटिशनर थे, सरकार रेस्पोंडेंट थी, अब डबल बेंच में हम रेस्पोंडेंट है, सरकार पिटिशनर थी हमारे खिलाफ, जबकि हम इसी सरकार के लगाए हुए थे। ठीक है, अब सरकार डबल बेंच में गई, डबल बेंच में हमारे खिलाफ फैसला आ गया। यानी एक तरह से न्यू कैस कहा कि भाई एक तरफ तो सरकार ने लगाए और फिर हटान खातर भी कोर्ट में सरकार खड़ी आ गई। यार हम जब नहीं लाने थे, हम न्यू नहीं हमने जब फार्म भरा, कागज स्कैन मतलब नंबर भर दिया, मेरे धोरियो सर्टिफिकेट है बकायदा स्कैन करके और एचएसएससी की साइट पे शीशा दिखाया था भाई, देख लो भाई मेरे धोरियो कागज है, इब लाओ तो थारी राजी नहीं टाल से। तो संजय भाटिया जी देख लो, क्योंकि भाई कल जो है राजघराना जो ऑफिस है उसके ऊपर हमने देसी रेड मारी थी और संजय भाटिया जी से बड़े बड़े सवाल लिए थे और उसमें संजय भाटिया जी ने न्यू कहा था कि भाई ये सारा विपक्ष का कर्याधरा खेल है, लेकिन टेक्निकल आंकड़े की अगर मैं बात करूं, टेक्निकल पॉइंट की अगर बात करूं तो इसमें साफ तौर पर दिखने लगी थी अगर भाई आप किसी भी स्टेज पे अनएलिजिबल पाए जाते हो तो आपका फार्म रिजेक्ट कर देंगे। भाई जब मैं रिजेक्ट कर दिया अगर हम अनएलिजिबल थे तो भाई 2 साल नौकरी कर, भाई इसका मैं एक तो ये तो लिया हम कट दी, अब इसका कट का मैं नुकसान बताऊंगा आपने। ये हमारे भैया ने के नुकसान होया, एक तो यार आदमी का सामाजिक जीवन भी हो है, गांव गुआंड में सबने मेरा छोरा नौकरी लाग गया, ईब ये नुका भाई काट डांगे। अच्छा दूसरी बात जनू भाई हम ग्रुप डी में लाग गए, सरकार सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 नंबर दे है कि भाई जो जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी करना उसने 5 नंबर मिलेंगे। ईब मान ले मैंने कलर का फार्म भरा, उसमें किसे मान ले किसे भाई ने कलर वाला पेपर दिया, उसमें किसी के 67 नंबर आ रहे थे, 69 पे लिस्ट लाग रही है, ये वो ग्रुप डी में लाग रहा है, उसमें 5 नंबर ना मिले, कल रंग में रह गया। अगर ईब ने उड़ते भी काटे हैं, अगर यह ग्रुप डी उसने ना लगाते पलम फार्म रिजेक्ट हो जाता तो वो हरियाणा पुलिस में भी यो सेम होया। ईब जनू मैं लाग गया तो मेरा भाई है उसने 5 नंबर ना मिलेंगे, वो भी नौकरी रह गया। अच्छा मैं भाई पढ़ा करता, फर्स्ट ईयर में था, रेगुलर पढ़ाई करा करता, अपने तैयारी त्यूरी करा करता, ईब नौकरी लग गया तो रेगुलर पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल छोड़ एक आदमी निश्चिंत हो जाए भाई तो चलो नौकरी मिल गई, आगे का जो मामला है वो उसका हिसाब से चलेगा। ईब पूरी तभी काट दिया, अब कि जाओ भाई। तो कुल मिला के बात यह है भाई सरकार की नियत और नीति में खोट है। अगर ये खोट ना होता तो ये जो टेक्निकल गड़बड़ हो रही है इन गड़बड़ के ऊपर सरकार ध्यान दे। और ये जो बेरोजगार हजारों की संख्या में जो बेरोजगार बालक हैं ये आज बड़ौदा विधानसभा में उपचुनाव है। तो भाई भी एक बात और, जब ये एडवर्टाइजमेंट निकला तो उससे पहले सरकार से एक आरटीआई मांगी गई थी, वो फिलहाल है नहीं मेरे पास, उसमें बोला कि जब विज्ञापन जारी किया गया जब तक नई ग्रेडेशन पॉलिसी के हिसाब से कितनी ग्रेडेशन बनाई गई थी, उसमें शायद आंकड़ा 400 के 12 या 500 के आसपास का था, मेरे को याद नहीं है। जब सरकार के पास डिजिट है कि हमारे पास नई ग्रेडेशन वाले, जबकि ABCD चारों ग्रेडेशन थी उसमें, जब हमारे पास ग्रेडेशन बनी 400-500 है तो 1518 पोस्टों के लिए विज्ञापन कैसे निकाल दिया? अगर विज्ञापन निकाल दिया तो क्या सरकार के दिमाग में वो बात नहीं आई कि ग्रेडेशन नई वाले तो 500 ही बालक हैं, पूरा फार्म भर गए 1518? बिल्कुल, तो जब भी देखना था ना, ज्वाइन करवा दिया। कित जहाँ बताओ अमित भाई से कहा कर हैं एक हांडी में 2 पेट। धर्मू भाई एक बात और नहीं सोचो, इन भाइया थी तो इतनी तगाजा लग गया सरकार के 2 साल में डबल बेंच में चली गई जो इन आप लाए थे, पर इन क्या जो 2015 एक्साइज एंड टैक्स भर्तियां थी उनके बारे में सुध न लेती। 2015 में PhD संस्कृत के बालक थे जिनकी ज्वाइनिंग आ रही है, स्टे हो रहा है, 21 महीने हो लिए, एक बार सरकार ने 29 लड़ती। बिल्कुल, TGT इंग्लिश के इंटरव्यू हो लिए, फाइनल रिजल्ट आ लिया, 5 साल हो लिए, उस दिन लड़ती जो भाई लाग गए 29 लड़ती तैयार हो रही है। बैसवाल गांव में भी हमने हरियाणा रोडवेज के मिले थे 223 कर्मचारी जिनका रिजल्ट आ रहा है और ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है जो लाग जाओ उन्हें हटाने पे लाग रही है? मैं ये कहना चाहूँ खट्टर सरकार से, अरे हटाना है ना तो बेरोजगारी बढ़ती, बेरोजगारी दर को हटाओ। हटाना है तो मजदूर भाई जो है उनको हटाओ, किसान भाई पर जो ये कानून बना है ना इनको हटाओ, इसको गुंडागर्दी को हटाओ।
अपने रवैये को हटाओ और तानाशाही सरकार होश में आओ और इन भाइयों के लिए सोचो। और जो भाई है ना ये अपनी काबिलियत पे लग रहे हैं। बिल्कुल। इन करोड़ों पानी तो भाई अलग अलग हिस्से से आप इधर आओ जी, इधर आ जाओ। मतलब अलग अलग हिस्सा बता रहे हैं, आप कितना रहे हो? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। फतेहाबाद से इतनी दूर तक आना पड़ा आपने, और के लाग गई आपने जो ये मांग आप मनवाने का प्रयास चल रहा है सरकार से, सरकार मानेगी? मनाने की कोशिश तो कर रहे हैं सब। कोशिश कर रही हो? हाँ जी। दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं बहुत ज्यादा, इतनी मुश्किल होती है ना। छोटी सी गुड़िया है, उसको सुबह छोड़ के निकलती हूँ, इतना पता है इतना कुछ हो गया है। हमारे से पहले इतने मतलब हमारे साथ वाली लड़की थी ना, वो उसकी सी ग्रेड बन रही है, वो कल रख लगी हुई है। तो हमारे साथ ये ऑब्जेक्शन क्यों? यानी एक हांडी में दो पेट करे जा रहे हैं। जो हमारे साथ हो रहा है ना, धर्मो भाई एक भाई में से की तरह सुरेंद्र आ बेटा, इस भाई ने चलेटा भाई, इस भाई ने 2 बार तो सुसाइड करने की कोशिश कर ली और डॉक्टर पर चले, डिप्रेशन मारा, मानसिकता ग्रस्त हो रहा है। खट्टर साहब आप कहना है ना, तो इन बाल के बारे में सोचो, दुख दर्द को समझो। देख भाई देख, ये परमात्मा का दिया जीवन है, हम इन्हों को हाँ भाई सुसाइड करने की तो जो मैं नहीं सोचनी चाहिए। कभी रात ने नू याद आ जाए ना, हमारा रोल डिग्रेडेशन है उस दिन यार, नींद ना आती, रोटी ना भाव है निट, कभी रात ने कदे न्यू याद आ गई ना यार, हमारा रोल डिग्रेडेशन है, खट्टर साहब नहीं मांगे किस लावा, यानी धड़क फड़क रहे हैं। ये देखो भाई, कदे भी सरकार इन्होंने कदे फर्जी बनवा लिया, किस किस ने फर्जी कहोगे? किसान करते दिन कांग्रेस वाले हैं, इबिन ने के कहोगे, पीटीआई ने हटा तक मैं कह दो की तो डट जाओ, कदी गिंडू है और चलो। हाँ जी, और कहना चाह रहे थे कुछ और कहना चाह रहे थे आप भाई? अपना भाई मनदीप गिल है। तो जो सरकार की जो मुहिम है, एक तरफ तो उनका अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ जो है बेटिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। बिल्कुल। तो भाई कुल मिलाकर कहने का मतलब यूँ है कि लठ की भाषा में समझाने का प्रयास पिपली में कराया गया था, और फिर भाई सिरसा में कराया गया प्रयास, लेकिन भाई ये प्रयास जो है उल्टे पड़ने लग रहे हैं। तो हम देख सको हो गोहाना का यू रेस्ट हाउस, जिसमें कि पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, और एक आने जो पीड़ित हैं, कर्मचारी संघ के अपने आ रहे हैं, उनसे उनको एक बार बुलाओ और सीट पे बुलाओ भाई। तो हजारों की संख्या में बेरोजगार जो है, तो हम देख सको हो हजारों की संख्या में बेरोजगार इकट्ठे हो रहे हैं, जिनका कोई रास्ता नहीं निकल कर रहा। और जब सरकार ने कितने बात नहीं पाती, तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो संजय भाटिया की बात करा या और शीर्ष नेतृत्व है, वह सीधी सी एक बात कह के पल्ला झाड़ ले हैं कि भाई विपक्ष जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेका है। लेकिन टेक्निकल पॉइंट की अगर बात करें तो और है ये चीज नहीं पाती। हाँ जी, के नाम परिचय करवा दीजिए। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, वाइस प्रेसिडेंट शीलक राम मलिक। ठीक है जी, शीलक राम तो हो, लेकिन यह शीलक तो कौन पड़ रही किसी? हाँ, शीलक सरकार के भी नहीं है, झूठा नारा है, सबका साथ सबका विकास। शीलक तारा भी नहीं पड़ रही, मारे तो पढ़नी है नहीं, क्योंकि जिसका रोजगार खत्म हो जाता है, हम 3 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कल ना उलाना हमारे सिरा होगा, तम की जा रहे छोरे नौकरी छुट्टी जब। तो ये जो सबका साथ सबका विकास, चाल चरित्र चेहरा नहरे किस्म के माने से, गौ माता राम दुलारे, आप देखोगे। आप शीलक जी ने बताओ सरकार ऐसा क्यों करे है जो अपने पाए कुल्हाड़ी मारने वाला काम नहीं दिखा है? ये सरकार की पॉलिसी है। सरकार जानबूझ करके आप देखोगे सरकारी कर्मचारी नहीं रखना चाहती, पब्लिक सेक्टर को कोड़ियों के भाव बेचना चाहती है, आम जनता को बाजार के हवाले करना चाहती। पीने का पानी मोल लो, सड़क पर चलना और टोल बैरियर दो, हवा भी मोल लो, बिजली पावर बिल 2020 ली आई, अभी वो निजीकरण होगा, 4 कंपनियों में बटेंगे, स्मार्ट मीटर होंगे, चिप लगेगी, पीछे गलवाने पड़ेंगे। ईमानदारी बढ़ेगी, अच्छी बात है। ईमानदारी नहीं बढ़ेगी, उसमें क्या होगा कि रात ने 12 बजे आपके पीछे खत्म हो गए, बैलेंस खत्म हो गया, सब दो रहे एंड्रॉइड फोन नहीं, पोस्टपेड रिचार्ज कर लो पहले। कौन करेगा? उनके बालक तो रोटी खाने के भी दाने को नहीं। अभी कह रहे ऑनलाइन स्टडी करवा लो बोलिया, 4 बालक को 20-20 हजार के फोन कितने लिया होगा, और 4 बजे मास्टर क्लास लेंदा हो, और वो मैसन पानी पियाने का टाइम, बाबू तो नौका मैसन खोल ले रहे, वो नौका बाबू मेरी क्लास है, बाजी लठ घर में। वो तो शीलक जी ऐसा है, जब स्कूल में बालक जावा है तो उसका भी एक टाइम निश्चित हुआ है, न्यू घर में ऑनलाइन अगर बालक पढ़े तो उसका भी टाइम निश्चित हो जाए, फिर वहाँ रेंज नहीं, नेट नहीं, दार डोकी का टाइम अलग हो जाए, पढ़ने का टाइम अलग हो जाए। मैं वही कह रहा हूँ, और स्कूल की फीस अलग दे रहे हैं और रिचार्ज अलग कर रहे हैं। तो सरकार की ये बहुत गंदी पॉलिसी है, और सरकार जो है ना इन बच्चा के साथ एक अन्याय करा है, निर्दोष बच्चा को हटाया गया है,
इस तरह से जैसे पीटीआई था। दूसरी बात इन बच्चों की है जी, ये बिल्कुल पारदर्शिता के तहत लगे थे और जब सरकार काख पीट रही थी 18,500 बिना पर्ची बिना खर्ची, उसको तो कैश कर लिया, उसको तो कैश कर लिया। शिलक राम जी ने बहुत गहरी बात बताई है कि भाई जैसे जींद उपचुनाव थे उस टाइम पे इस सिस्टम को कैश कराया गया, इस सिस्टम को कैश कराया गया और ईब जो है इस कदम पे पीछे हट रहे हैं। अब ग्रेडेशन ढूंढ रहे हैं उसमें। अब 25/5/2018 की पॉलिसी लागू कर रहे हैं। हमने देखेंगे, हमारी वीडियो ने देख के हो सकता है जो बड़े अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, खेल मंत्री हैं, गृह मंत्री अनिल विज हैं, योगेश्वर दत्त को मिल रही है जो कैंडिडेट है, वो भी पहलवान है। हम मिल चुके हैं, गिनती गिनवा दूं। सबसे पहले अनिल विज जी खेल मंत्री थे, जब तक मिले उनको बताया जी ऐसे ऐसे मामला है, आपकी सरकार के लगाओ जी, कोर्ट में केस चल रहे हैं और जीत भी ले जी सरकार, डबल बेंच पे कल हटा दिया रोड़ा भांडा। सूत्रों वाला तो मार दो, जो जानकारी है जो दाढ़ी वाले जो बाबा हैं यानी कि गृह मंत्री अनिल विज जी, हमारी वीडियो ने जी ला के देखे हैं और हमने कहा देखकर इसके ऊपर एक्शन ले लो तुरंत। अच्छा, एक्शन का रिएक्शन। फिर अनिल विज जी के बाद संदीप सिंह जी खेल मंत्री बनाए, हमने बड़ी खुशी हुई और किशन हुई ना, मैंने तो बड़ी खुशी हुई। मगर यार खेल तो जुड़े हुए हैं, खुद ग्राउंड के प्लेयर है, समझेंगे बात। बिल्कुल 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 सही उनके बात। हल्के के उनसे हर बार चंडीगढ़ में हमारे 5-7 साथी 5-7-10 बार मिले, संदीप सिंह जी से भी मिल चुके, उनका सारा मामला संज्ञान में है। बिल्कुल भाई, यानी कि मामला कहने का मतलब यूँ है कि बेरा तो सब कुछ है लेकिन जानबूझ का आंख मिची जा रही है। तो भाई हमारा जो है मतलब जो भी दर्शक हमारे तो जुड़ रहे हैं लाइव, याना साना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेरागत पड़ोसी मित्र प्यारा, सारे मिलकर इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई। क्या रह गया भाई, वो छपते एक खबर हो रहा है। हाँ भाई, एक तरफ तो माननीय जेपी दलाल जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में लगा कोई भी कर्मचारी नहीं हटा, जबकि दूसरी सरकार 1518 बच्चों को खुद निकाल रही है, पीछे पीटीआई को निकाल दिया और आगे भी पीछे भी कोई पॉलिसी ये भाई यो भाई 40 साल का हो लिया, यो कितना ग्रेडेशन लाओगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है भाई। 40 साल की उम्र होगी तो ये नई अपग्रेडेशन पॉलिसी पहले भाई का बी ग्रेड बना करता, पहली पॉलिसी में भाई देखिए ऐसा जो पहले जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी था वो सीनियर नेशनल के इक्विवेलेंट था। तो जो ये मोटी लाइन में बताऊं ये पॉलिसी का प्रॉब्लम क्या है, जैसे आज मिल्खा सिंह है, कई बच्चे हैं जो, अब आपको पता है मिल्खा सिंह ओलंपिक लेवल खिलाड़ी थे, तो कई बच्चे हैं हरियाणा राज्य के, पंजाब के, आज उनका रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो क्या मिल्खा सिंह राज्य स्तरीय खिलाड़ी हो गए? जब आप किसी की तुलना करते हो वो सापेक्ष होता है। उस टाइम में जो फैसिलिटी थी, उस टाइम जो पॉलिसी थी, आज 1986 एजुकेशन पॉलिसी थी हमारे पास, आज नई एजुकेशन पॉलिसी आई। तो जो 1986 में जिन्होंने क्या किया है 10वीं, चाहे वो सेमेस्टर सिस्टम हो या बीएड 1 साल का था 2 साल का हो गया, तो क्या वो नॉन वैलिड हो जाएगा? ये सबसे बड़ा अपमान है खिलाड़ियों का, हरियाणा की खेल पॉलिसी का। और दूसरी बात है, आज जो 40-42 साल के लोग हैं जब जाते हैं, लोग कहते थे बेटा खेल मत करें तो ऐसा बन जाएगा, लेकिन पहली बार इतनी लंबी कहा करते खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। तो भाई यू ठीक उसे डाल का काम बिल्कुल हमारा सारी समझ में आएगी जी, और हमारे दर्शकों का भी सारी बात समझ में आएगी भाई। कर दो शेयर जिला के जमा ताकि इन भाइयों की समस्या का उसके समाधान, शेयरिंग का तार दो फतूर ताकि समस्या उसके दूर। ठोको शेयर। जय हरियाणा, जय भारत।